हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। हाड़ कपाने वाली ठंड में बीते 4 दिनों से सर्विस एक्सटेंशन की डिमांड के लिए लगभग 1000 एम्प्लॉय राजधानी के बिरसा चौक में धरने पर बैठे हैं। हर दिन प्रशासन और इन कर्मचारियों के बीच तू-तू मैं हो रही है, लेकिन ना तो कर्मचारी पीछे हटने को तैयार है और ना ही पुलिस इन्हें धरने में बैठे रहने की अनुमति दे रही है। न्याय करो, मुख्यमंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, मुख्यमंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, करना होगा। हम लोग बैठे हैं 17 तारीख के बाद से हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं। जो हमारी अभी तक मांगे पूरी हुई नहीं है, जो कि अभी तक इतने हम लोग दिन रात हम लोग यहाँ पर बैठ के इतने लड़के यहाँ पर बैठते रहते हैं और हम लोग की जो मांग है जो अभी तक हम लोग को पूरी नहीं हुई है। जो बहुत लोग बीमार भी हो गए हैं रात में, इसके कारण से बहुत लोग का नुकसान भी हुआ है। बहुत ठंडे के कारण से सबको ही का तबीयत भी ख़राब हो रही है। इस कारण से बहुत लोग अभी घर में भी हैं, जिनका कल भी सर फट गया गिरने के कारण से बेहोशी के, और खाने पीने का भी व्यवस्था करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। और बहुत कोई दूर दूर से आके यहाँ पे रह रहे हैं रात में भी, और रहने का जो पंडाल बना हुआ था वो भी हमारे लिए हटाया गया और हम लोग यहाँ पर सड़क के आकाश में बैठे हुए हैं। हम लोग रात भर यहीं पे रहते हैं और जितने भी यहाँ पे है सारे कोई लड़के लड़की यहाँ पे बैठे हुए हैं रात भर। सरकार को यही कहना चाहेंगे कि हमारी कमजोरी का जो भी हमारा जो घाटा हुआ है, जो परिवार जिसका जो चल रहा है, सारे के यहाँ पे सारे की मजबूरी को समझने के लिए सरकार को हमारी मांग को पूरा करने के लिए विचार करने। हम लोग ऐसे 17 दिसंबर से बैठे हुए हैं। ये पिछले बार मंत्री जी बरगला दिए, हम लोग चले गए सर। बहुत गरीब परिवार से हम लोग का ताल्लुक़ है। हम लोग को बोला गया कि 23 तारीख आप लोग का पत्र निकल जाएगा। हम लोग चले गए, फिर से सेवा देने लगे। पिछला 31 दिसंबर को सेवा समाप्ति का पत्र हम लोग को मिल गया। मजबूरन हम लोग पीछे देखिए कितनी संख्या में हम लोग सब आके यहाँ बैठे हुए। हमारा आवाज़ को देखिए, रात दिन यहीं बैठे रहते हैं। सोना क्या है, ऐसे ही पड़े रहते हैं। वो देख ही रहे अभी यहाँ का क्या हाल है। सो बिरसा जी के सामने पड़े हुए हैं। अब जो होगा होगा। सरकार से विनम्र आग्रह हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सर रहम कीजिए। पिछले 4 साल से हम लोग सेवा दे रहे हैं। इस 4 साल में जितना भी विभाग है, चाहे वो अभी हाल फिलहाल में कोरोना काल हुआ, 2 इलेक्शन गुजरा, और बहुत सारे चीज़ में हम लोग हर जगह अपना सेवा दिए हैं। वर्तमान में देख लीजिए क्या स्थिति है। सो देखिए सर, खुद गवाह सामने है। आवाज़ देखिए हमारा कि किस हाल में हो गया है। क्या कुछ व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, बस ऐसे ही देखिए यही व्यवस्था है, यहीं पड़े रहते हैं। खाना पीना का क्या स्थिति है? अपने से जहाँ भी अगल बगल में खाते हैं वहीं खाते हैं। कहाँ खाएं, क्या करें? ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बहुत बड़े परिवार से संबंध रखते हैं। जो 10-20 रुपये में इधर उधर खाते हैं वही खाते हैं। आवाज़ देखिए, और क्या बोले आपको के तरफ से तो कुछ नहीं, बस उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं और होगा हेमंत जी करेंगे। आनंद शंकर, गिरिडीह जिला, जमुआ प्रखंड में कार्यरत थे हम। कुछ दिनों पहले ही 14वें वित्त के ये कर्मचारी पुराने विधानसभा के समक्ष धरना दे रहे थे, लेकिन रात के 2 बजे पुलिस धरने स्थल पर पहुंची और उनके धरना स्थल पर लगे तिरपाल फाड़ दिए। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को वहां से खदेड़ दिया गया, जिसके बाद ये लोग बिरसा चौक के समीप ही खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं। यहाँ 3-4 दिन से बैठे हुए यहाँ ऐसे ही खुले आसमान में। सरकार को सोचनी चाहिए, जब सरकार के हम लोग की ज़रूरत था, हम लोग सरकार के सभी कार्यों में सपोर्ट किए, बिना कुछ हिचक के सपोर्ट किए। कोविड में जब सारे लोग घर में सोए हुए थे, जब सरकार का आदेश था कोविड में कोई बाहर ना निकले लॉकडाउन में, तब हम लोग दिन रात 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी किए हैं। तभी हम लोग ये नहीं सोचे कि हम लोग का फैमिली में तो माँ बाबा है, मेरे भाई बहन है, उन लोगों का कुछ संक्रमण आ जाए। हम लोग जिस गेट पे चेक पोस्ट पे ड्यूटी किए हैं, हम लोग सरकार कौन से कार्यों में सहयोग नहीं किए हैं कि सरकार अभी हम लोग ऐसे निकाल दे रही है। हम लोग तो सभी कार्यों में सहयोग किए हैं, सभी कार्य कर रहे हैं। ये ब्लॉक के सभी कार्यों में मनरेगा, आपका SBM,
जितने भी कार्य हैं सभी में, किसी में हम लोग ये नहीं कि दूर भागे, मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी किए हैं, जहाँ सरकार बोलती है वहाँ कार्य लिए हम लोग से, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि सेवा हम लोग का विस्तार की जाए, यही हम लोग का मांग है। हम लोग यही यहाँ मांग लेके आए हैं कि सरकार हम लोग का जो सेवा है जो वो विस्तार करे। हम लोग रोड पे आ गए हैं, सभी बीवी बच्चे वाले आदमी हैं, सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे। 1600 आदमी है, 1600 आदमी लोग का भविष्य अभी खतरे में है। जितना हो सके तो सरकार हम लोग के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि सरकार को हम लोग अपना कीमती वोट दिए हैं, सभी कुछ दिए हैं और सभी तरह से समर्थन किए हैं। यहाँ तक कि यहाँ हम लोग जो बैठे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से भी बैठे हैं, ना ही नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। रात हम लोग का वही ठंड में ही बीतता है। टेंट वगैरह तो लगाए थे पहले, तो वो सब तो उखाड़ दिए हैं। 14वें वित्त के कर्मचारियों का धरना बीते 17 दिसंबर से ही जारी है, लेकिन बीते दिनों हेमंत सोरेन सरकार के पहले वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर इनके मांग को पूरा करने का आश्वासन देते हुए धरना खत्म करने को कहा गया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त भी कर दिया था। लेकिन 29 दिसंबर को किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं होने के कारण इन लोगों ने फिर से धरना शुरू कर दिया है। कपकपाती ठंड में पूरे रात बैठने से कई कर्मचारियों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। का एज जो है ख़त्म भी हो चुका है और हम लोग कहाँ जाएंगे। 5 साल हम लोग इस जॉब में रह चुके हैं और सब का एज ख़त्म हो चुका है और हम इसलिए सरकार से मांग करते हैं। केंद्र से भी हम लोग का लेटर आ चुका है कि जेई और लेखा लिपिक को आप रख सकते हैं, फिर सरकार हम लोग को क्यों हटा रही है, लेटर क्यों नहीं दे रही है। ये हम फिर एक बार विनती करते हैं सरकार से कि हम लोग का जल्द से जल्द संविदा विस्तार किया जाए, क्योंकि हम लोग अब दूसरा जॉब में भी नहीं जा सकते हैं। हम लोग का सबका एज भी लगभग एक्सपायर हो चुका है। आलिंग राम प्रसाद मुर्मू पूर्वी सिंहभूम खन हेज कना नोडे धरना प्रदर्शन चला कना पिछले 17 दिसंबर खन तो आले 31 दिसंबर हुई ना और 31 दिसंबर हुई ना सरकार ने तो अभी तो चेत फैसला हुआ रही है, लेकिन आशा कल हेमंत सरकार ठेन कि उन्हीं आले ही तरह जहाना फैसला है चिदा से आले पंचायत राज विभाग रे जहाँ दिन के नियुक्ति हुई कना उना को तो जो तो लोकल होर को नियुक्ति मेना कोना करे तो उना खातिर तो आले परिवार ना स्थिति अड़ी खराब कना तो सरकार ठेन के रिक्वेस्ट कना कि उन्हीं आलिया सेवा विस्तार में और हम लोग को कंटिन्यू करें ताकि हम लोग अपना सेवा आगे बढ़ा सकें। और मेरे पिताजी 3 महीना से गुम हो गए हैं, तो हम लोग अब अभी ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ हम 14वें वित्त की मेरी नौकरी कल निकल गया लेटर कि इसको 1 तारीख से नहीं समझा जाएगा। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपने गार्जियन को खोजने में व्यस्त है, प्लस में मेरा नौकरी दोनों तरफ से हम परेशान हैं। अब इसमें हम लोग कहाँ जाएंगे, बेरोजगार भी हो गए और एक हमारे गार्जियन आज का 3 महीना हो रहा है गुमशुदगी हो गए हैं मानसिक संतुलन के कारण, वो भी हम परेशान हैं। अब हमारा नौकरी भी चला गया, अब हम रोड पर आ गए, क्या करें आप ही बताइए। चाहे हमारे जो दर्शक आपके माध्यम से देख रहे होंगे उनसे भी देखिए हम पर क्या बीत रही हो। हमारे गार्जियन गुम हो गए, प्लस फिर भी मैं यहाँ अपनी नौकरी बचाने के लिए सबके बीच दिन रात यहाँ रह रहे हैं, सीट में सो रहे हैं। मेरे पर इतना गुजर रहा होगा आप समझ सकते हैं कि किसके एक वो गार्जियन मेरे प्लान है अपना, और एक हम यहाँ है नौकरी के तलाश में है कि मेरा नौकरी ख़त्म हो गया। गढ़वा जिला से लेटर निकल गया कि कनीय अभियंता और लेखा लिपि को 1 जनवरी से नहीं समझा जाएगा। आप वो लेटर आपको हम दे सकते हैं। विनती करता हूँ कि सबको समझते हुए हमारा 14वें वित्त जो कर्मी हैं उनको पंचायती राज में समायोजन करके हमारा अवधि विस्तार किया जाए। वे हमारा बस यही प्रयास है कि हम यहीं पर शांतिपूर्ण हड़ताल करेंगे। कल दिन में 10 बजे से हम लोग 24 घंटे का भूख हड़ताल करेंगे सभी कर्मी, और यहीं पर बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए 24 घंटे रहेंगे। उसके बाद अगर अगले कैबिनेट तक शांति से अपना प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार से मांग मानते रहेंगे। अगर नहीं कुछ होता है, सरकार के मन में हमारे लिए भाव नहीं आता है,
अगर उनको हमारी पीड़ा नहीं दिखाई देती है और हमारे लिए कुछ बेहतर नहीं करते हैं, तो ये है कि शांति से पूर्वक अपने बात को सरकार के पास किसी भी तरह से अपने मुखिया जो हैं हमारे हेमंत सोरेन जी, उनके पास पहुंचाना है। और अगर उनके तरफ से कुछ आता है तो ठीक है, अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। अभी तक जो है सबसे दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की तरफ से कोई पहल भी नहीं की गई है कि हमसे बात की जाए, हमारी सुध ली जाए। हम इसी तरह से सोते हैं, यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन कोई एक पदाधिकारी, कोई एक जनप्रतिनिधि, कोई एक नेता, कोई एक मंत्री हमारे बीच में आके हमसे बात करने को तैयार नहीं है। आज तक हम कल तक उनके साथ काम कर रहे थे और आज हम इतने पराए हो गए कि हमसे बात करने को भी वो राज़ी नहीं है। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, लेकिन मुझे भरोसा है अपने अभिभावक, अपने प्रदेश के मुखिया हेमंत पर कि वो हमारे लिए कुछ न कुछ बेहतर करेंगे और हमारा समायोजन जल्द से जल्द पंचायती राज में कर देंगे, ताकि हम सभी 1600 कर्मियों का दुख दर्द जो है कम हो सके। हम बहुत हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, हमें ऊर्जा की कमी होते जा रही है, लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं। हम यहीं पर रहकर शांतिपूर्वक अपनी बात को उनको मनवाएंगे। हमारे कई दोस्त यहीं पर सोते हैं, तबीयत खराब होता है, दिल पसीज जाता है। एक लड़का यहाँ पर गिर गया, हमसे ये चीज़ मार है, लेकिन आप स्थिति देखिए सबकी क्या स्थिति हो गई है। यहाँ पर खुले आसमान में सो रहे हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। बताइए क्या स्थिति है, घर की लड़की हैं। ये इस स्थिति में हम लोग देखते हैं, हमारा दिल बैठ जाता है, लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री अगर हमारा समाधान करते हैं तो हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे, किसी को शौक़ नहीं है यहाँ पे बैठने का। हम लोग बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय से बस यही गुजारिश करते हैं कि कुछ हमारा रास्ता निकाल दें, हमें इस तरह से बेघर न करें बस। यहाँ झारखंड में 24 जिलों से आए हुए हैं, 14वीं कर्मी संघ है और हम लोग सरकार से अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन में है। बिरसा चौक में हम लोग अत्यंत ही गरीब क्षेत्र से आए हुए हैं, अत्यंत ही हम लोग का परिवार, हम लोग आदिवासी से बिलोंग करते हैं। सरकार को नहीं की रिक्वेस्ट मिला जेबले आलिया अवधि विस्तार 31 दिसंबर 2020 चबाइन तलिया मैंने बेरोजगार ना पूरे झारखंड रे 1600 कर्मी मिला लिया, 1600 कर्मी एकदम बेरोजगार रे मिला लिया, नहीं तो रोड रे है ना बिरसा चौक रे नहीं दिन रात नोडे के तहन करना नोडे तापमान ठंडा तापमान 10 डिग्री चला करना मेनखान आले नोडे के मिला लिया मेनखान सरकार दी धरी बाय नजर माल लगे बांधो संज्ञान हतावा सरकार को नहीं आस मिला जे बोले आलिया संज्ञान हताव में और आलिया आगे अवधि विस्तार में आबोरन सरकार होते हुए आबो के रोड रेबो तहना नहीं तो मौज बाय मेनदा, इसलिए नहीं तो आस मिला सरकार को जे बोले आलिया अवधि विस्तार हो को में और 15 भीतर समायोजन हो को में चेदा निये संबंध रे केंद्र सरकार को लेटर हो है कना 14 दिसंबर 2020 रे मेनखान नवारे बाय कार्रवाई का सरकार मेनखान उना आस रे आले नित हमना जे बोले सरकार आले कार्रवाई में और आले अवधि विस्तार हो को में निये खोगी सरकार को मांग मिना जे इन बोया को नोडे मेना को तले बोले निये रे मांग ले दहो का जे बोले होय को में अवधि विस्तार निये खोगी ले हो रखना।
आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अपना काम लेके रहेंगे।